नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज के डेट पे कल्पना मुर्मू सौरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, आज जो अपडेट्स आई है वो आपका चौथा किस्त और पांचवा किस्त को लेकर आई है। चौथा किस्त का पैसा बस कुछ ही घंटों के बाद जारी होने वाला है और लगभग 53 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा चौथा किस्त का पैसा। तो किन महिलाओं को चौथा किस्त का पैसा मिलेगा और किन महिलाओं को चौथा किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो अपडेट्स आई है, राहुल गांधी की ओर से भी बहुत बड़ी अपडेट्स आई है मैया सम्मान योजना को लेकर। हेमंत सोरेन ने भी कहा है, कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी कहा है। लेकिन दूसरी ओर जो अपडेट्स आ रही है, आईएसयू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो युवा है उनको भी हम 2000 रुपये प्रत्येक महीने देने वाले हैं। तो किसे मिलेगा, 10वीं पास या 12वीं पास वाले को? तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कल्पना मुर्मू सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर क्या बोला है और क्यों छठ पूजा में चौथा किस्त का पैसा नहीं आया है, इसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैया योजना के तहत 18 से 50 उम्र की महिलाओं को दिसंबर माह से मिलेंगे 2500 रुपये। और ये किसने कहा है? कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है। यानी कि यहाँ पे पांचवा किस्त को लेकर बोला गया है कि पांचवा किस्त से जितने भी महिलाएं हैं 18 वर्ष से लेकर 50 साल तक सभी को 2500 रुपये मिलेंगे। और इसका जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यानी कि ये जो राशि आएगी वो आपका 1 दिसंबर को आएगी। ठीक है, 1 दिसंबर को आपका पांचवा किस्त का जारी हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे तो एक बड़ी अपडेट्स भी आई है कि ये जो राशि है ये तभी मिलेगा अगर फिर से हमारी सरकार बनती है, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार झारखंड के महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगार युवाओं को न केवल सम्मानित कर रही है बल्कि नगद राशि भी प्रदान कर रही है। यदि यह सरकार फिर से बन गई तो यह इस तरह की योजना बरकरार रहेगी। अगर यह सरकार नहीं बन सकी तो सभी योजनाएं डिलीट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है कल्पना मुर्मू सोरेन ने, अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो ये जितने भी योजनाएं चल रही है ये बरकरार रहेगी और जो राशि आपको मिलती है वो राशि हमेशा आपको मिलते रहेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश इनकी सरकार नहीं बनती है तो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है वो सारी की सारी योजनाएं डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है। फिर जरा सा नीचे आइए, यहाँ पे क्या बोला गया है। उन्होंने कहा कि मैया योजना के तहत 18 से 50 उम्र के महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे। इसे दिसंबर माह से बढ़ाकर 2500 रुपये कर देने की योजना है। श्रीमती सोरेन ने कहा कि सरकार के पास 1,63,000 करोड़ रुपए झारखंड का है, जिसे झारखंड के विकास काम में लगाना है। इस रकम को केंद्र सरकार ने रोक रखा है। झारखंड के महागठबंधन की सरकार का सोच है कि लड़कियों की पढ़ाई का खर्च, बुजुर्गों का पेंशन और बेरोजगार युवाओं को रोजगार बरकरार मिलता रहे। यानी कि यहाँ पे जो आपके कल्पना मुर्मू सोरेन है उन्होंने कहा है कि अभी तो मैया सम्मान योजना के तहत आपको मिलता है 1000 रुपये, लेकिन दिसंबर महीने से आपको 2500 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के पास जो राशि बकाया है अगर वो दे देते हैं तो फिर और भी अच्छी तरह से जो योजनाएं चल रही है उसको चलाया जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे आपका चौथा किस्त को लेकर कि चौथा किस्त का पैसा क्यों नहीं आया छठ पूजा में। यही सबसे बड़ा सवाल है। अब कब आएगा चौथा किस्त का पैसा और कन्फर्म आपको बताएंगे और उसी डेट पे जारी होगा। जरा सा नीचे आइए, यहाँ पे जो हेमंत सोरेन है वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की प्रत्येक किस्त की राशि महिलाओं के खाते में महीने के शुभ अवसर के पहले ही किस्त राशि ट्रांसफर कर देती है ताकि शुभ अवसर की खरीदारी में महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके। यानी कि अभी तक जो राशि आपका जारी हुआ है बड़े त्योहारों में ही आपका जारी हुआ है। पहला किस्त का पैसा आपका जारी हुआ रक्षाबंधन पे, दूसरा किस्त का पैसा जारी हुआ आपका करम पर्व पे, तीसरा किस्त का आपका जारी हुआ है नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। लेकिन चौथा किस्त का पैसा जो बोला गया था कि छठ पूजा में हम जारी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? अभी जो कर्मचारी वगैरह है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो तो अभी छुट्टी पे है। त्योहार में तो छुट्टी था तो सारे के सारे कर्मचारी छुट्टी पे थे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन जैसे ही सोमवार होगा, सोमवार से जितने भी सरकारी कार्यालय वगैरह सारा का सारा खुल जाएगा, कर्मचारी सारा का सारा आ जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे आएंगे। यानी कि सोमवार से पैसे आने वाले हैं। सोमवार को आपका पैसा जारी होगा, यानी कि कल आपका जारी होगा। आज तो आपका संडे है ना,
तो कल आपका पैसा जारी होगा और कल लगभग 53 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा जो तीसरा किस्त का पैसा है वो आपका 51 लाख महिलाओं के अकाउंट पे आया है। लेकिन इस बार आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का फॉर्म में गलती था, लेकिन वो सुधार करवा लिए हैं और जो सुधार करवा लिए हैं उसको भी पैसा मिलेगा। 18 से लेकर 21 साल तक जितने भी बहन बेटी है वो भी फॉर्म को भरे थे, उसका भी अप्रूव हुआ है, तो उसको भी पैसा मिलेगा। यानी कि इस बार जो पैसा है वो आपका 53 लाख से भी अधिक महिलाओं को मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, 5वां किस्त को लेकर एक थोड़ा सा पैच है, यानी कि थोड़ा सा समस्या आपको पैदा हो सकता है, आपको पैसा मिलने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन उसका समाधान है, आपको इस वीडियो पे बने रहना है। जरा सा नीचे आइए, यहाँ पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त कब आएगी। बोला गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के अनुसार मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त की राशि सभी पात्र महिलाओं के खाते में छठ पूजा के पावन अवसर पर भेजी जाएगी। ऐसे में चौथी किस्त की राशि महिलाओं के खाते में 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। यानी कि पहले तो हेमंत सोरेन की ओर से जो बयान आया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम तो जारी करेंगे छठ पूजा पे, यानी कि छठ पूजा था आपका 6 से लेकर 8, लेकिन जारी नहीं हुआ। तो अब जारी होगा आपका कल, क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी आएंगे, सारे के सारे कर्मचारी छुट्टी पे थे, सभी वापस आएंगे और उसके बाद पैसा जारी होगा और आपके अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे। जरा सा नीचे आइए, तो यहाँ पे हेमंत सोरेन ने पहले वादा किया था कि छठ महापर्व पर जारी होगा मैया सम्मान योजना का चौथा किस्त, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका फेल हो गया। लेकिन अब बात आता है यहाँ पे कि चौथी किस्त का पैसा किन्हें मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, बहुत सारी महिलाओं को तीसरा किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो उसको लेकर यहाँ पे अपडेट्स आइए, ध्यान दीजिए। बोला गया कि मैया सम्मान योजना के सभी तीसरी किस्त की राशि प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं को तो चौथी किस्त की राशि ट्रांसफर की ही जाएगी, लेकिन जिन महिलाओं को किसी कारण तीसरी किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी और उन्हें हुई त्रुटि में सुधार कर ली है, तो फिर उन्हें भी चौथी किस्त की राशि मिलेगी। हालांकि कुछ महिलाओं को अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया है कि किन महिलाओं को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि जिनको तीनों किस्त का पैसा मिला है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3000 रुपये जिसको मिल गया है उसको तो साफ साफ पैसा मिलेगा, उसमें कुछ भी आपका दिक्कत नहीं होगा और आपके अकाउंट पे आराम से पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिन महिलाओं का गलती था, फॉर्म में कुछ भी गलती था जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, अगर आपने सुधार करवा लिया है 15 अक्टूबर से पहले और अगर आपका स्वीकृति मिल गया है तो फिर आपके भी अकाउंट पे पैसे आएंगे। यानी कि 14 किस्त का पैसा बहुत लोगों को मिलने वाला है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। नीचे आइए, यहाँ पे बोला गया है कि किन महिलाओं को नहीं मिलेगा 5वां किस्त से पैसा, जरा सा ये भी ध्यान दीजिए। बोला गया कि मैया सम्मान योजना की सभी लाभार्थी महिलाएं अब तक बिना बैंक खाते को आधार से लिंक एवं बैंक खाते की डीबीटी सक्रिय कराई किस तरह से प्राप्त कर रही थी, लेकिन अगली किस्त यानी कि दिसंबर महीने से महिलाओं को बैंक खाते को आधार से लिंक एवं बैंक खाते की डीबीटी सक्रिय नहीं कराने पर किस्त राशि नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको 5वीं किस्त से 2500 रुपये किस्त राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय कराना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अभी तो आपको आराम से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका दिसंबर पड़ेगा उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है और ये काम है आपका डीबीटी ऑन। डीबीटी ऑन करना है भाई, डीबीटी ऑन नहीं करोगे तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। डीबीटी ऑन करने के लिए आपको बैंक जाना है, बैंक में एक फॉर्म लेना है, फॉर्म को भर के जमा करना है, आपका डीबीटी 24 घंटे के अंदर में ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ टेंशन नहीं है, आराम से ऑन कर सकते हो बिना भाग दौड़ के, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आइए, अब बात आता है सुप्रीमो आयुषु सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, उन्होंने क्या कहा है जरा सा ध्यान दीजिए। बोला गया कि आयुषु ने लिए झारखंड नवनिर्माण के 9 संकल्प लिया गया है। क्या किया है? पहला है युवाओं को लेकर कि युवा सरकार आपको रोजगार का संकल्प दे रहा है। पहला क्या है कि इंटर्नशिप योजना में शिक्षित युवाओं को 6 से 25,000 रुपये प्रतिमाह। निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक एवं पीजी को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि 2500 रुपये आपका मिलेगा, 2000 नहीं 2500 रुपया मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग बीए किए हो, एमए किए हो तो आपको 2500 रुपये मिलने वाले हैं प्रत्येक महीने, 2 साल तक देगा। ठीक है, यह राशि आपको 2 साल तक लगातार मिलेगा। 10वीं पास 12वीं पास को नहीं मिलेगा। आगे चलिए, 1 साल में सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को नौकरी, यानी कि जो खाली पड़े पद है 2,87,000 कुछ ऐसे ही है, तो उसको भी भरा जाएगा। आगे देखिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोला है कि सरकार की परीक्षाओं के लिए मात्र 10 रुपये की परीक्षा शुल्क आपका रखा जाएगा। फिर आपका महिला अधिकार खुशहाल परिवार, यानी कि जो राशि आपका है मैया सम्मान योजना का, देखिए बोला गया है कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि नारी सम्मान योजना आएगा, मैया सम्मान योजना नहीं, नारी सम्मान आएगा, इसमें आपको 2500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे शिक्षक बहाली हो गया, सिपाही बहाली हो गया,
आपका पंचायत सेवक बहाली होगा, इसमें 50% तक महिलाओं का आरक्षण होगा, यानी कि महिलाओं का 50% पद आरक्षण रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी किसानों को लेकर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। तो हेमंत सोरेन ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि बहुत ही जल्द आपका पैसा जारी होगा, और उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हम जारी करेंगे दीपावली और छठ पूजा के बीच में, लेकिन उस टाइम पे तो आपका मालूम होगा कि त्यौहार था, तो सारे के सारे कर्मचारी छुट्टी पे थे। अब वो वापस आएंगे और पैसे जारी होंगे, ठीक है। तो कुछ ही घंटों के बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, यानी कि कल आपका जारी होगा चौथा किस्त का पैसा, और 53 लाख से भी अधिक महिलाओं को मिलेगा और आपको भी मिलेगा, ठीक है। और जैसे मिलेगा आप लोग कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करना कि सर मुझे पैसा मिल गया है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।